दोस्तों ने जे एक ऐसी स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हो। एक आंटी और नौजवान लड़की है जो आंटी के साथ मजा करता है। एक बार लाजमी सुनी आपको बहुत मजा आएगा। आंटी जारा एक शांत और शरीफ औरत थी। उनके शोहर को गुजरे 2 साल हो चुके थे। वो अकेली रहती थी और अपनी जिंदगी बहुत खामोशी से गुजार रही थी। उनके पड़ोस में हमजा रहता था, एक नरम दिल, इज्जत करने वाला लड़का। हमजा अक्सर सुबह कॉलेज जाते वक्त उन्हें देख लेता था, जब वो बैल्कनी में चाय पी रहा होती थी। हर रोज बस एक हल्की सी मुस्कुराहट दोनों के दरमियान गुजारती थी। कोई बात नहीं, मगर दोनों के दिल में एक छोटी सी नरमी पैदा हो रही थी। एक दिन शाम को बहुत तेज बारिश हुई। आंटी जरा कपड़े सुखाने में मसरूफ थीं और फर्शी फिसल गई। उनके हाथ में चोट लग गई। हमजा ने ये देखा और फौरन उनके घर का दरवाजा खटखटाया। हमजा ने नरमी से पूछा, जारा आंटी, मैं मदद कर दूं? वो पहले शर्माई, मगर फिर हल्की सी आवाज में बोली, जी बेटा, थोड़ा दर्द हो गया है। हमजा ने साफ कपड़ा और पनी लाकर उनके हाथ को संभाल कर साफ किया। उस वक्त घर बहुत खामोश था, सिर्फ बारिश की आवाज और दोनों के दिल की हल्की धड़कन। आंटी जारा उसे देखकर मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराहट पहली बार सच वाली थी। हमजा धीरे से बोला, जारा, कभी कभी इंसान का दाढ़ बांधने वाला कोई होना बहुत जरूरी होता है। आंटी जारा की आंखों में थोड़ी नमी आ गई। उन्होंने हल्का सा जवाबी कलाम कहा, शुक्रिया हमजा, कभी कभी अल्लाह किसी को ठीक वक्त पर भेज देता है। उस दिन के बाद सुबह की चाय अकेली नहीं पीती जाती थी। हमजा और जारा वेरंदाए में साथ बैठकर धूप और हवा का लुत्फ उठाते। कोई वादा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस खामोश मोहब्बत। सिर्फ वो नरमी जो दिल को धीरे से प्यार से जगा देती है। इसको हिंदी में बना दो। आंटी जरा एक शांत और शरीफ औरत थी। उनके शोहर को गुजरे 2 साल हो चुके थे। वो अकेली रहती थी और अपनी जिंदगी बहुत खामोशी से गुजर रही थी। उनके पड़ोस में हमजा रहता था, एक नरम दिल, इज्जत करने वाला लड़का। हमजा अक्सर सुबह कॉलेज जाते वक्त उन्हें देख लेता था, जब वो बालकनी में चाय पी रहा होती थी। हर रोज बस एक हल्की सी मुस्कुराहट दोनों के दरमियान गुजारती थी। कोई बात नहीं, मगर दोनों के दिल में एक छोटी सी नरमी पैदा हो रही थी। एक दिन शाम को बहुत तेज बारिश हुई। आंटी जारा कपड़े सुखाने में मसरूफ थीं और फर्शी फिसल गई। उनके हाथ में चोट लग गई। हमजा ने यह देखा और फौरन उनके घर का दरवाजा खटखटाया। हमजा ने नरमी से पूछा, जरा आंटी, मैं मदद कर दूं? वो पहले शर्माई, मगर फिर हल्की सी आवाज में बोली, जी बेटा, थोड़ा दाढ़ हो गया है। हमजा ने साफ कपड़ा और पानी लाकर उनके हाथ को संभाल कर साफ किया। उस वक्त घर बहुत खामोश था, सिर्फ बारिश की आवाज और दोनों के दिल की हल्की धड़कन। आंटी जरा उसे देखकर मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराहट पहली बार सच वाली थी। हमजा धीरे से बोला, जारा, कभी कभी इंसान का दाढ़ बांधने वाला कोई होना बहुत जरूरी होता है। आंटी जारा की आंखों में थोड़ी नमी आ गई। उन्होंने हल्का सा जवाबी कलाम कहा, शुक्रिया हमजा, कभी कभी अल्लाह किसी को ठीक वक्त पर भेज देता है। उस दिन के बाद सुबह की चाय अकेली नहीं पीती जाती थी। हमजा और जारा वेरंदाए में साथ बैठ कर धूप और हवा का लुत्फ उठाते हैं। कोई वादा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस खामोश मोहब्बत। सिर्फ वो नरमी जो दिल को धीरे से प्यार से जगा देती है।